तो हम बोल नहीं सकते हैं। आप बोलिए ना मूड़ी काट देगा, आप उसकी वफादारी करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे खुद अब जैसे आप ही जो कह रहे हैं ना, यह जो हिंदू राष्ट्र नहीं बना, इसी का आप भी फायदा उठा रहे। ऐसे सजाया गया, ऐसे किया गया, ऐसे करके उसको बना दिया। तो ये सब जो हमारा इतिहास, जिस दिन हमारा हिंदू राष्ट्र होगा, ये सब बदला जाएगा और संविधान को धर्म निरपेक्ष रहे। आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं, जो भारत का अभी संविधान है? अरे बात तो मानना, तो जैसे कोई क्रिमिनल आ जाता है, अब जो कहेगा वो मानेंगे कि नहीं। उसी तरह से संविधान ही जो है भारत के लिए खतरा पैदा करता है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। अभी जैसा कि भक्तों आपको पता है कि हम आए हुए हैं नौबतपुर के तरेत पाली मठ में, जहां पर अभी यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लग रहा है। हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज चौथा दिवस है और यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं इस दिव्य दरबार के प्रांगण में, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर बाबा का स्वागत जिस तरह से किया जा रहा था वो चीज़ें चल रही है, लेकिन साथ ही साथ लाइव भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, जब बाबा हनुमंत कथा यहाँ पर कह रहे हैं। और सभी लाखों की संख्या में एक विशाल जन सैलाब और विशाल जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा है और बैठ के यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से हनुमंत कथा का यहाँ पर श्रवण किया जा रहा है, उसका आनंद उठाया जा रहा है। इसी बीच हम यहाँ पर बैठे हुए कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बाबा जी हमें भेंट हुए, इनसे हम जानेंगे। बाबा जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं, तो ये बताएं कि आप हनुमंत कथा सुनने के लिए आए हैं? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या तपस्वी स्वामी सुभाष दास। आप रहने वाले कहाँ के हैं? अयोध्या जी। अयोध्या तपस्वी छावनी जी। और मेरा नाम सुभाष दास है। जी। हम आए हैं इसलिए आए हैं कि ये जो हिंदू की बात करते हैं, तो हिंदू स्थापना अत्यंत आवश्यक है। जी। और हिंदू की जो बात करता है न, उसके लिए हम प्राण निछावर कर देते हैं। जहाँ जहाँ उनका आह्वान होगा वहाँ हम जाएंगे। अब एक बात हमको कहना है कि इनके पास एक से एक सिद्धि है, एक से एक योग है। योग और सिद्धि क्या है? वाल्मीकि विज्ञान विशारद। विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विज्ञान का अर्थ होता है, बैठ जाइए बाबा जी, बैठ जाइए। विज्ञान का अर्थ होता है कि ईश्वर जब एक ही स्थल से सभी जगह सुनता है, देखता है और सब जगह कार्य करता है, वह शक्ति जब किसी में आ जाता है, समझे, वह शक्ति जब किसी में आ जाता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। और बाबा की शक्ति आ गया है, इसलिए हम बाबा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन एक बात हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप अपने चमत्कार के बल पर 10 लाख लोग बुलाते हैं, आ जाता है आकर्षण से, लेकिन उस 10 लाख में आप 10 आदमी का चिट्टा काटते हैं। तो ऐसा कोई बाबा को उपाय करना चाहिए, कम से कम 1500 आदमी को देखना चाहिए। इसमें बाबा को संशोधन करना चाहिए। यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब कुछ सही लग रही है? नहीं, यहाँ का व्यवस्था तो एकदम सही नहीं है। क्या कमी लग रही है व्यवस्था में? कमी तो यह लग रही है कि देखिए, बराबर किसी को न किसी, एक दिन और हल्ला हुआ था कि करंट लग गया गोटा का। आज भी ऐसा तार कट गया और बिजली अथी पर से गुजर रहा था, भागदौड़ मच गई थी, लेकिन बाबा बागेश्वर की कृपा कहीं कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात कहते हैं, इतना बड़ा पंडाल है, पानी की व्यवस्था, चापाकल भी 10 भी चाहिए न विश्व। पानी तो सर हर जगह मिल रहा है बाबा जी। अरे बाबा पानी मिलेगा, अरे यहाँ चापाकल है ना, पीछे आप देखिए पानी तो है। 3 दिन 4 दिन से देखिए तो रहे हैं। एगो चापाकल है, 100 गो बगड़ा बजरी का। PHED बिहार सरकार तो वहाँ पर जगह जगह टैंक लगाई हुई है पानी की। अरे एक चला 10 मिनट, उसके बाद खाली है, खाली के खाली रहता। मतलब दिखावा के लिए, कुछ देर के लिए, कुल्ली करने के लिए उपाय नहीं है, सारा दिखावा के लिए है। शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय के लिए व्यवस्था है, पानी नहीं है, खाली गंदा है। पानी रहेगा तब न साफ होगा, पानी कहाँ है? प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का तो सहयोग जिस हिसाब से होना चाहिए। इतना बड़ा हिंदू का झंडा है और हिंदू के लिए, कथा के लिए लोग आ गए हैं, उसके लिए प्रशासन। आप हिंदू स्थापना की बात कर रहे थे, तो क्या यहाँ पर अभी यहाँ पर हिंदू नहीं रहते? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं क्या? आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहते हैं क्या?
आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बाबा जी? हम एकदम हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते हैं। आप बता दीजिए कि विश्व में कौन ऐसा राष्ट्र है जो कि उसकी संस्कृति अपने रंग में नहीं हो, उसकी संस्कृति उसके धर्म में नहीं हो। कोई अमेरिका भी देखिए कौन धर्म मान लिया, जो उसका धर्म मानता है कि रूस मानता है। पाकिस्तान कौन सा इस्लाम 50-60 देश है न, और भारत एगो नाकाफी है, भारत एगो अभागी है जो कि हिंदू का अपना धर्म नहीं मानता है। ऐसा बड़ा कुकृत्य कहीं देखने को नहीं मिला है। आज भी हम गुलाम हैं। किसका औकात है जो सही सही बोल जाएगा? किसका गुलाम है बाबा जी? हाँ, किसका गुलाम है हम लोग? हम लोग आप कह रहे हैं गुलाम है, किस चीज के गुलाम है? हम गुम है हिंदुओं तो हम बोल नहीं सकते हैं। आप बोलिए ना मूड़ी काट देगा, आप उसकी वफादारी करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। अरे खुद अब नहीं देखे कितना को काटता है। अरे नहीं वो ठीक है, लेकिन आप हिंदू को कह रहे हैं कि तो हिंदू अरे हिंदू स्थापना के लिए कह रहे हैं कि भारत हिंदू नहीं। हिंदू राष्ट्र आने से भारत में शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी और अभी अशांति है। वो बात नहीं है, सबको अपने धर्म संस्कृति के प्रति मोह है। हिंदू जब हम हैं तो हमारी संस्कृति हिंदुत्व है। हिंदू अब लोग कहता है कि सनातन है। अब सुन लीजिए कि हिंदू और सनातन में क्या अंतर होता है। यदि कोई हिंदू नहीं है तो सनातन नहीं है। जैसे उदाहरण बताते हैं, शरीर में जब आत्मा है तभी तो शरीर है, लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा का भी बाबा जी आपने गुलाम की बात कही, तो हर मुसलमान तो गड़बड़ नहीं होता ना। इस तरह से हर हिंदू भी सही नहीं हो सकता। हिंदुओं में भी इस तरह के विकार लगाए जाते हैं, कई आरोप लगे हैं जो हिंदू में भी आतंकवादी पाए गए हैं, हिंदू में भी कुछ डाकू किस्म के लोग हैं जो जेलों में बंद है अपराधी प्रवृत्ति के। उस तरह से मुसलमान में भी है। तो आप इस तरह से टारगेट तो नहीं कर सकते हैं मुसलमानों के गुलाम हैं। जैसे आप ही जो कह रहे हैं ना, यह जो हिंदू राष्ट्र नहीं बना इसी का आप भी फायदा उठा रहे हैं, मीडिया वाला भी फायदा। हिंदू राष्ट्र आने से आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी? राम राज्य की स्थापना नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा तो एक किसी बात के लिए हम एक सवाल हम पूछते हैं। मुगलों का जब बादशाह आया, हमारा मंदिर को तोड़ा, हमारी संस्कृति को तोड़ा, हमारी मर्यादा को हनन तहस किया, राजपूतों की जो सुंदर युवती थी उससे शादी किया जबरदस्ती, या लोभ से प्रलोभन के कहा। संपूर्ण सड़कों का नाम दिल्ली में जाइए, तहाँ तुगलक मुगलक घुगलक सारा नाम धर दिया। हमारी संस्कृति को मंदिर को तोड़ दिया और उसके नाम पर सड़क रहेगा। जो इतना हनन किया, भारत की सुंदर सुंदर बहन के साथ, जो राजपूत था उसके बहन के उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी किया। और जो भी कहता था कि मेरे घर में उतारो, 14 गो क्या 100 से मंदिर को तोड़ा। बाबा ज्योतिर्लिंग बाबा जी वो तो मुगलों ने किया था, अभी के वर्तमान मुसलमानों ने नहीं किया। नहीं, उसके नाम पर जो भी हमारा सड़क है, मंदिर है, संस्थान है, रहने देंगे। जो हमारे बाप बाबा को लूटा, हमारी 12 ज्योतिर्लिंग को खंड किया, राम को तोड़ फाड़, उन्हें भगा दिया बाबा जी, वो भाग गए यहाँ से, मुगल तो भाग गए। उसका नाम रहेगा। आज भी देखिए न कि शाहजहां जो क्या कहते हैं उसको, ताजमहल जो है न, ताजमहल के सीढ़ी में यहाँ वृंदावन का जो कृष्ण है न, सीढ़ी में उसको गड़ा है कि पैर के तर रख रहे हैं, शोध हो रहा है। इतना नहीं और बताते हैं, यह जो ताजमहल था न, कौन बनाया है जानते हैं? ताजमहल बनाया राजपूत। हम जब अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम जब निश्चलानंद स्वामी शंकराचार्य पुरी वाले से बात कर रहे थे तो हम भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि हिंदुओं के राजपूत के राजा ताजमहल को बनाया। और मुगल काल के इतिहासकार कहा कि 3 बरिस में ऐसे कारीगर लाया गया, ऐसे सजाया गया, ऐसे किया गया, ऐसे करके उसको बना दिया। तो ये सब जो हमारा इतिहास है न, मुगल कालीन इतिहास है, पाश्चात्य इतिहास को बदलना पड़ेगा। जिस दिन हमारा हिंदू राष्ट्र होगा ये सब बदला जाएगा और संविधान को धर्म निरपेक्ष रहे। आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं, जो भारत का भी संविधान है? अरे बात तो मानना तो जैसे कोई क्रिमिनल आ जाता है, अब जो कहेगा वो मानेंगे कि नहीं। उसी तरह से संविधान ही जो है भारत के लिए खतरा पैदा करता है। संविधान खतरा पैदा करता है भारत के लिए। यदि कोई खतरा है तो संविधान है। अरे भारत के लिए कोई खतरा है, आप चाहते हैं कि संविधान को जला दिया जाए और यहाँ पर दूसरे ग्रंथ को अपनाया जाए? नहीं, तो संविधान में हिंदू राष्ट्र स्पष्ट हो। संविधान में रामचंद्र का फोटो लगा हुआ है। यानी आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और चाहते भी हैं?
आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र आने से राम राज्य की स्थापना आ जाएगी, सारे जगह शांति ही शांति हो? नहीं, हिंदू राष्ट्र के बिना जैसे बिना प्राण का शरीर, वैसे हिंदू के बिना ही राष्ट्र। ये राष्ट्र को क्या कहते हैं? भारत को हिंदू और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, कैसा राष्ट्र कैसा? ऐसे भी बाबा जी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारत की खूबसूरती इसी में है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं और हर कास्ट में, हर जाति और हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ गलत है और कुछ सही लोग हैं। तो सुन लीजिए, हम भी चाहते हैं मुसलमान संप्रदाय यहाँ से भगाना नहीं, वो बहुत दिन से है, जो आज़ादी लड़ा, आज़ादी किया। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि पाकिस्तान भी भारत में मिल जाए। पाकिस्तान नहीं, 60 देश जो मुसलमान, अखंड भारत की कल्पना करते हैं आप? 60 देश जो मुसलमान है न और भारत, दोनों में जो समझौता हो जाए तो यह विश्व का गुरु होगा। आज जो रूस और यूक्रेन का युद्ध होगा 1 मिनट में बंद होगा। ये जो यूरोपीय और पाश्चात्य देश का अत्याचार जो विश्व पर बढ़ रहा है, खाली परमाणु दादागिरी गुंडागिरी, यह बंद होगा यदि हिंदू मुस्लिम का देश एक हो जाए। लेकिन ये जो मुसलमान है इसको समझ लीजिए अच्छा से अच्छा। बाबा जी समय की कमी है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत एक बात और कह रहा हूँ, हम महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी इस पर आप ध्यान दीजिए कि हिंदू की यदि राज की स्थापना करना चाहते हैं तो आप जब सिद्धि हैं, हम देखे कि आप सिद्ध पुरुष हैं, जोग हैं, जोगेश्वर हैं, सिद्धेश्वर हैं, तो राम को मनाइए। राम की जब कृपा हो जाएगी 1 घंटा में हिंदू राज का सारा कायाकल्प हो जाए। मैं अपनी बात कहता हूँ, जो 1917 में डोकलाम पर चीन भाग रहा था ना, उतना दिन 2.5 महीना चला, उतना दिन हम रोते रहे। तो बैठले में दिन में राम कहते हैं क्यों रो रहा है, जा डोकलाम से चीन हट। बाबा जी समय की कमी है, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा सभी लोगों का अलग अलग विचार है और यहाँ पर एक बाबा जी थे जिन्होंने कहा कि भारत में ये हिंदू राष्ट्र हैं और ये चाहते हैं कि भारत एक अखंड राष्ट्र बन जाए जिसमें 60 जो मुस्लिम देश है वो भी शामिल हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।